हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 16/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो ये हो जाएगा मुंगेर अप्रभावित रहा था। बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो मुंगेर जो है कि अप्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। अरविंद घोष। नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। तो अरविंद घोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो सरदार अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो सरदार अजीत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। विलियम जोन्स हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो विलियम जोन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन एक्ट यूनिवर्सिटी पारित किया गया। 1904 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। 1904 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। मैकडोनाल्ड ये हो जाएगा कम्युनल अवार्ड से। मैकडोनाल्ड जो है कि कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिनलिथगो ये हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। डलहौजी रेल डाक तार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सब डलहौजी हो जाएगा। चेम्सफोर्ड द्वैत शासक चेम्सफोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास से। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ये हो जाएगा GH स्लीमैन को। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। GH स्लीमैन को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। लेनिन हो जाएगा। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। लेनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। कौन सा कथन सत्य है। तो यह युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है। तो नेपोलियन को। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है। तो नेपोलियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था। लिटिल बॉय। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त हो जाएगा। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी। 1922 में। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी। तो 1922 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ। तो इंग्लैंड में।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पर्सा देश शामिल नहीं था। 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पर्सा शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक थे जेम्स हारग्रीव्स। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक थे जेम्स हारग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था सोवियत संघ। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा था? हो जाएगा तो सोवियत संघ, रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेंगे, यही शामिल नहीं है। कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ में शामिल कर सकेंगे, यही बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किस देश दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों की भागीदारी का क्या परिणाम होता है? निर्णय में गुणवत्ता में सुधार होता है। निर्णय में गुणवत्ता में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है तो राष्ट्रपति सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है तो महाधिवक्ता अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। भारत के पास कौन सी विटो संख्या होती है? एक से अधिक विटो संख्या होती है। भारत के पास कौन सी विटो संख्या होती है? एक से अधिक विटो संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यपाल के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था?
तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस लिए करते हैं? निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस लिए करते हैं? तो निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन करने शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार निर्णय लेता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो फ्रांस हो जाएगा। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस को हो जाएगा। ब्लू ब्रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ये मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची से है। कौन सा विषय समवर्ती सूची से है? शिक्षा समवर्ती सूची से है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गैस का नियम PV/T नियतांक सत्य है केवल समतापीय परिवर्तन के लिए, केवल रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए? दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? अभिसारी लेंस। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? तो अभिसारी लेंस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे है तरंग दैर्घ्य और वेग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो चाल की गति को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो चाल की गति को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हो जाएंगे? प्रोटीन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जीवाणु तथा यष्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? तो दोनों प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। जीवाणु तथा यष्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? तो दोनों प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यही लक्षण समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज, पेक्टिनस और प्रोटीन्स की बनी होती है। शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, पेक्टिनस और प्रोटीन्स की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं बिना परागन और निषेचन के बना फल। और निषेक फल वह है जिसमें होते हैं बिना परागन और निषेचन के बना फल। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अम्ल जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आमाशय के द्वारा।
अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अमाशय के द्वारा। अम्ल जठर रस अमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़ाते हैं वह सदैव बनाई जाती है कैथोड और एनोड का। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव डैश की बनाई जाती है? तो कैथोड की, और जो धातु उस पर चढ़ाते हैं वह सदैव बनाई जाती है तो एनोड का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सेल्सियस पैमाने पर तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि केल्विन पैमाने पर कितने वृद्धि के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने पर तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि केल्विन पैमाने पर कितने वृद्धि के बराबर होगा? तो T बराबर 273 प्लस C हो जाएगा, K हो जाएगा। तो 273 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो 298 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया हो जाएगा। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में भूमिका होती है सोडियम का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में भूमिका किसकी होती है? तो सोडियम की भूमिका होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, दूध में धावल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन के कारण। दूध में धावल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दवा में श्यानता का गुण किसके कारण होता है? तो आंतरिक आकर्षण बल के कारण। दावों में श्यानता का गुण किसके कारण होता है? तो आंतरिक आकर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस मृदा को सिंचाई को कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी सोख कर रखती है? तो काली मृदा को। किस मृदा को सिंचाई को कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है? तो काली मृदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा। नंदप्रयाग विष्णु गंगा और मंदाकिनी हो जाएगा। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। तो देवप्रयाग का ट्रिक याद रखेंगे, अमरूद और से अलकनंदा, रुद्रप्रयाग का याद रखें ट्रिक अमरूद, और से अलकनंदा, म से मंदाकिनी, र से रुद्रप्रयाग, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, दंडाकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दंडाकारण्य वन्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्यवर्ती भाग में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जून माह में निम्न स्थान में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है होगी? तो दिल्ली में। जून माह में निम्न स्थान में से
कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होगी? तो दिल्ली में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3। तो संरचनात्मक दृष्टि में मेघालय पठार दक्कन पठार का सही भाग है, ये सही है। कश्मीर घाटी की संरचना एक समभिन्नित में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कन्याकुमारी के सही सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी के सटी पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ हो जाएगा। कन्याकुमारी के सटा पहाड़ी कौन सा हो जाएगा? कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हरित क्रांति के घटक चुनिए। ये हरित क्रांति के घटक को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो उच्च उत्पादक देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों और विपणन, ये सभी सही हो जाएगा हरित क्रांति के घटक। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में हो जाएगा। अंकलेश्वर गुजरात हो जाएगा। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नवगांव गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार, डिगबोई असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, नदियाँ और उन शहरों का मिलान मिलाइए। तो रॉटरडैम, ये जो हो जाएगा राइन नदी हो जाएगा। रॉटरडैम, राइन। पेरिस सीन, बुडापेस्ट, ये हो जाएगा बुडापेस्ट डेन्यूब। वाशिंगटन हो जाएगा पोटमेक। वाशिंगटन क्या हो जाएगा? पोटमेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, शहतूत जो विश्व का सबसे सुदूर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये चीन में है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुदूर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, साफ रात मेघ्य रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, विकिरण के कारण। साफ रात मेघ्य रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, विकिरण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मानसून का निर्मित इंगित होता है। मानसून का निर्मित इंगित होता है। तो 1, 2, 3 यानी कि साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिवर्तित से, स्थान पर तापमान के बढ़ने से, यानी तीनों सही हो जाएगा। मानसून का निर्मित इंगित करता है बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति में, साफ आकाश से और स्थान पर तापमान के बढ़ने से। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आएंगे, किसी स्थान का मान समय निर्धारित करने का आधार होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मान समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, माउंट एटना है एक सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना क्या एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं।
एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द मीन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। दी मीन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन खेल। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता है कर्णम मल्लेश्वरी। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन है? तो टॉम हिटकर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन हो जाएगा? टॉम हिटकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है तो आइसोप्लीत कहते हैं। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसे आइसोप्लीत रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, दक्कन शैली की लघु चित्रकला को किसके रूप में माना जाता है? तो मुगल लघु चित्र शैली की उपशाखा के रूप में माना जाता है। दक्कन शैली की लघु चित्रकला को किसके रूप में माना जाता है? तो मुगल लघु चित्र शैली की उपशाखा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सविता मेहता किस नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो मणिपुरी के। सविता मेहता मणिपुरी। सविता मेहता मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन हो जाएंगे? तो राबड़ी देवी जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़े का सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर सही हो जाएगा। लाइमस्टोन कैमूर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बिहार के किन जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। तेल्हार कुंड कैमूर। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? तो मक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना की लॉन्च की है? तो निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 98 पर आएंगे, 55वां आईफा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में। 55वां IFFI महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत के
पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर ने। भारत के पूर्वोत्तर में से किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है। प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।